अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम हाईविजन डीवीआर की सेटिंग सीखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर पुराने हैं और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो में हम सीखेंगे आज हाईविजन डीवीआर की सेटिंग। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। पावर ऑन होने के बाद में इस तरह आपको लैंग्वेज की ऑप्शन आएगी। आपने जिस भी लैंग्वेज में इसको सेटिंग करनी है उसी लैंग्वेज में सेटिंग कर सकते हैं। हम सिंपली इसको इंग्लिश में सेटिंग करते हैं। इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद में वो हमसे एलसीडी की रेजोल्यूशन पूछ रहा है। अगर आपके पास छोटी एलसीडी है तो उसको टिक करने के बाद में नो कर दीजिए। उसके बाद में हम पासवर्ड सेट करेंगे। पासवर्ड सेट करने के लिए हम इधर एडमिन नहीं लिखेंगे, एडमिन के अलावा कोई भी पासवर्ड हम लिख लेंगे। ठीक है, पासवर्ड डालने के लिए जैसे हम लिख लेते हैं, मैं जिस कंट्री में रहता हूँ मैं उसका नाम लिख लेता हूँ, ओमान के आगे 1 2 3 एंड 4। ठीक है, देखिए सारे ग्रीन हो गए, सारे चेक्स ग्रीन हो गए। दोबारा से पासवर्ड रिपीट करेंगे, ओमान 1 2 3 एंड 4। उसके बाद में एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के बाद में हम ये सारी दोनों ऑप्शंस को, तीन ऑप्शंस है हमारे पास, इन पल्ले वाली दोनों ऑप्शंस को इग्नोर कर देंगे। थर्ड वाली ऑप्शन में जाके सिक्योरिटी क्वेश्चन में ओमान लिखेंगे, या जो भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। मैं सिंपली आपको गाइड करने के लिए लिख रहा हूँ ओमान। इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद में बाकी क्वेश्चन में भी पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद में हम अप्लाई करेंगे। उसके बाद हमारे पास मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आ रहा है, इसमें क्लिक करेंगे। अभी उसके बाद में हमारे पास पासवर्ड के अलावा पैटर्न लॉक भी ऑप्शन होता है। तो अगर आप पैटर्न लॉक लगाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, नहीं तो इधर से डिसेबल पैटर्न लॉक करके आगे जा सकते हैं। इसलिए हम पैटर्न लॉक सिंपल लगा लेंगे, रिपीट पैटर्न लॉक। उसके बाद में हमसे डेट और टाइम पूछा जाएगा। हम जिस भी कंट्री में रहते हैं हमने उस हिसाब से उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं जिस कंट्री में रहता हूँ वहाँ +4 चलता है, GTM +4। उसके बाद में इधर से टाइम को करेक्ट कर लेंगे। हम टाइम को करेक्ट करने के बाद में नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद जैसा कि आपको बताया गया था, इसमें इंटरनेट की वायर लगाई हुई है, तो DHCP को अनसेलेक्ट करने के बाद में वापस से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में हम नेक्स्ट जाएंगे। नेक्स्ट आने के बाद में हमारे पास हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट करने की ऑप्शन आ रही है। तो हार्ड ड्राइव को सिलेक्ट करने के बाद में इसको इनिशियलाइज़ करेंगे। इनिशियलाइज़ करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद में ओके को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट जाएंगे। नेक्स्ट, अगर हमने इसको मोबाइल में यूज़ करना है तो इस हाई कनेक्ट ऑप्शन को ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद में इधर पे टिक करने के बाद में ओके करेंगे। उसके बाद में हमसे वेरिफिकेशन कोड के लिए पूछा जा रहा है। अगर आपने यही वेरिफिकेशन कोड रखना है आप यही रख सकते हैं, आपने चेंज करना है आप चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए इस बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। उसके बाद में ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूँ ओमान 2244। उसके बाद में ये एंटर और कन्फर्म करने के बाद में हम फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद हमारे पास इस तरह 8 कैमरास की ऑप्शन मिलेगी। अगर हमारे पास 6 कैमरा है, हमने 2 कैमरास को यूज़ नहीं कर रहे, तो हम इसकी रिकॉर्डिंग को बंद कर सकते हैं। इसलिए हम मेन्यू में जाएंगे। मेन्यू में जाने के बाद ये कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम जाएंगे रिकॉर्ड में। रिकॉर्ड में आने के बाद में ये हमारे पास ऑप्शन आ रही है कैमरा नंबर 1 एनेबल। तो हमने जितना भी कैमरास को यूज़ करना है हम उसकी रिकॉर्डिंग को ऑन कर सकते हैं, बाकी कैमरास की रिकॉर्डिंग को ऑफ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम 6 कैमरा यूज़ कर रहे हैं तो हम 7 नंबर और 8 नंबर कैमरा को ऑफ रखेंगे। तो उसके लिए हम सिंपली कैमरा नंबर 7 को सिलेक्ट करेंगे, इसको डिसेबल करेंगे। बाद में कॉपी टू में जाएंगे, कैमरा नंबर 8 लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, अप्लाई कर देंगे। वापस हम जाके लाइव व्यू में देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इधर आपको रेड रिकॉर्डिंग निशान नहीं आ रहा। ठीक है, बाकी सब में रिकॉर्डिंग का निशान आ रहा है, इन दोनों में रिकॉर्डिंग का निशान नहीं आ रहा। जी तो फ्रेंड्स, अगर अभी हम अपना कैमरास की रेजोल्यूशन को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें वापस कॉन्फ़िगरेशन में आना होगा। कॉन्फ़िगरेशन के बाद रिकॉर्ड में आना होगा। रिकॉर्ड के बाद हमारे पास इधर पैरामीटर्स की ऑप्शन आ रही है। पैरामीटर में आएंगे। पैरामीटर में आने के बाद में इधर हमें 1080 960 रेजोल्यूशन आ रही है, इस पर सिलेक्ट करेंगे दोनों साइड पे, मेन स्ट्रीम और मेन स्ट्रीम कंटिन्यूस, मेन स्ट्रीम इवेंट दोनों पे। उसके बाद ये वीडियो क्वालिटी है, ये मीडियम में अभी हम इसको हाईएस्ट कर देंगे। हाईएस्ट करने के बाद में हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद एनालॉग को सिलेक्ट करेंगे तो सभी कैमरास पे ऑप्शन आ जाएगी। उसके बाद में अप्लाई करेंगे। इसको हाईएस्ट करने के बाद में अभी अगर हमारे पास कैमरा सिंपली ऑडियो वीडियो वाले हैं, ऑडियो ऑप्शन नहीं है, तो हम वीडियो पे रखेंगे ताकि हमें ज़्यादा दिन की रिकॉर्डिंग मिले। उसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि कैमरा मोशन डिटेक्शन में रिकॉर्डिंग करे, अगर कुछ उसमें मूवमेंट हो रही है कैमरा के सामने तो रिकॉर्डिंग करें, उसके लिए हम वापस शेड्यूल में आएंगे। शेड्यूल में आने के बाद इवेंट सेलेक्ट करेंगे। इवेंट सेलेक्ट करने के बाद इस तरह हम पूरे ग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे। ग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद में ये रेड हो जाएगा। उसके बाद हम कॉपी टू में जाएंगे। जिस कैमरा को हमने मोशन डिटेक्शन में रखना है वो सारे कैमरास को हम सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमने सभी कैमरास को मोशन डिटेक्शन में रखना है तो हम एनालॉग को
सेलेक्ट करेंगे, एनालॉग को सिलेक्ट करने के बाद में ओके करेंगे। ओके को क्लिक करने के बाद में हम अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद में हम इधर आके देखेंगे, इधर हमारे पास सभी कैमरास की रिकॉर्डिंग अभी ऑफ है। तो जैसे हम कैमरा इस पे लगाएंगे, कैमरा के सामने मूवमेंट होगी तो वो रिकॉर्डिंग करेगा, अदरवाइज वो रिकॉर्डिंग नहीं करेगा। इससे क्या होगा, हमें ज़्यादा दिन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। जी तो फ्रेंड्स, अभी इसमें हम एक कैमरा कनेक्ट करके आपको इसकी रिकॉर्डिंग चेक कराएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हमने इसमें कैमरा कनेक्ट किया है। कैमरा कनेक्ट करने के बाद में हमें इधर रिकॉर्डिंग शो कर रहा है। बाकी कैमराज में रिकॉर्डिंग नहीं आ रही, क्योंकि हम ये सारे कैमरास को मोशन डिटेक्शन में रखा हुआ था। कैमरा 1 में इसको लगाया तो कैमरा 1 में हमारे पास रिकॉर्डिंग शो कर रहा है। कि अभी थोड़ी देर के बाद हम इसका प्लेबैक चेक करेंगे। जी तो फ्रेंड्स, अभी हम इसका प्लेबैक चेक करेंगे। प्लेबैक चेक करने के लिए हमारे पास ये लाइव व्यू बटन के साथ ही प्लेबैक का बटन मिलेगा। इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम अपना कैमरा सेलेक्ट करेंगे। हमने कैमरा नंबर 1 में लगाया था, इसको हम कैमरा 1 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में डेट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। डेट हमारे पास शो कर रहा है, आज की डेट है। देखिए इधर आपको ब्लू कलर में रिकॉर्डिंग मिलेगी। तो इसको हम थोड़ा सा आगे करते चेक करते हैं। जी देखिए, जो हमने अभी कैमरा से कनेक्ट किया था उसकी रिकॉर्डिंग अभी हमें इधर शो हो रही है। इसी तरह अगर हमने वापस लाइव व्यू में आना, हम ये लाइव व्यू वाले बटन को क्लिक करेंगे, लाइव व्यू में वापस आ जाएंगे। अब हम सीखेंगे इसको मोबाइल के साथ कैसे कनेक्ट करना है। मोबाइल के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें इधर कॉन्फ़िगरेशन में आना होगा, उसके बाद नेटवर्क में आना होगा। नेटवर्क में आने के बाद ये हमारे पास प्लेटफॉर्म एक्सेस का ऑप्शन आ रहा है, इसमें क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद हम चेक करेंगे कनेक्शन स्टेटस। कनेक्शन स्टेटस हमारा ऑनलाइन आ रहा है, तो हम इसको मोबाइल ऐप डाउनलोड करेंगे और उसमें कनेक्ट करेंगे। मोबाइल ऐप डाउनलोड करने का तरीका आप आगे वीडियो में देखिए। हाईविजन DVR कैमरास के रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स, अभी हम इसकी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए हम प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ हम लिखेंगे हाइट कनेक्ट। ठीक है, हाइट कनेक्ट लिखने के बाद में आपको इस तरह एप्लीकेशन मिल जाएगी। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की है, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद में हम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। लॉगिन में जाएंगे। लॉगिन में जाने के बाद में हम इधर रजिस्टर अकाउंट करेंगे। रजिस्टर में जाएंगे। रजिस्टर में जाने के बाद में एग्री करेंगे। उसके बाद में आप जिस भी कंट्री में रहते हैं उस कंट्री को सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अभी मैं ओमान में रह रहा हूँ तो मैं ओमान ही सिलेक्ट करूँगा। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में वो आपसे ईमेल पूछेगा। ईमेल लगाने के बाद में, पासवर्ड लगाने के बाद में आप गेट सिक्योरिटी कोड करेंगे। अभी मैं ईमेल लगा के, पासवर्ड लगा के गेट सिक्योरिटी कोड करने के बाद में आपसे मिलता हूँ वीडियो में आगे। जी तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप गेट सिक्योरिटी कोड करेंगे तो आपके पास इस तरह एक कोड मिलेगा। इस कोड को हम इधर लगाएंगे। सेम एज इट इज़, जो कैपिटल है वो कैपिटल, जो स्मॉल है स्मॉल लेटर। कोड लगाने के बाद में हम इधर ओके ऑप्शन है, ओके को क्लिक करेंगे। अभी ये कोड हमारे ईमेल पे एक कोड आया है, वेरिफिकेशन कोड, वो हम कोड इधर इंसर्ट करने के बाद में फिनिश करेंगे। तो अभी हम चेक करते हैं हमारी ईमेल में जो कोड आया है वो इधर लगाने के बाद में इसको फिनिश करेंगे। जी तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं ईमेल में हमें ये कोड मिला है। ये कोड हम वापस एप्लीकेशन में लगाएंगे और उसको फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद में हमारी एप्लीकेशन रजिस्टर हो गई है। अभी हम इसमें ऐड डिवाइस करके चेक करेंगे। तो चलिए इसमें ऐड डिवाइस ऐड करके इसको चेक करते हैं। जी तो जैसा कि आपको हमने वीडियो में बताया था, हम ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, iConnect। इसको ओपन करने के बाद रजिस्टर करने का तरीका आपको वीडियो में बताया गया था। अभी हम ऐड डिवाइस में जाएंगे। ऐड डिवाइस करने के बाद में हमें स्कैन QR कोड की ऑप्शन आ रही है। स्कैन QR कोड करेंगे। इस QR कोड को हम स्कैन कर लेंगे। स्कैन करने के बाद में हमें इस तरह ऐड डिवाइस की ऑप्शन आ रही है। इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हम इधर से स्किप कर देंगे। इसको स्किप करने के बाद ये देखिए हमारे पास डिवाइस ऐड हो गया। अभी हम इसको प्ले करके चेक करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये कैमरा ऑनलाइन हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में कैमरा ऑनलाइन हो गया। इसको मोबाइल में कनेक्ट करने के बाद में हमें पहले इधर स्टेटस ऑनलाइन शो हो रहा था, अभी देखिए बाइंड स्टेटस हमारे पास येस है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।